जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग एक संदेश नहीं, एक अनुभव है। एक एहसास है कि कैसे गुरुजी अदृश्य होकर भी हर पल हमारे साथ हैं। जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, तब वही गुरु अपने शांत स्वर में कहते हैं, पुत्र, मैं तेरे साथ हूं, तू बस डर मत और सच मानो। जिस पल वो ये कह देते हैं, उसी पल से जिंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां रास्ते दिखते तो हैं, लेकिन मंजिल नहीं। ऐसे में इंसान टूटने लगता है, सवाल करता है, गुरुजी अब क्या होगा? लेकिन गुरुजी कभी चुप नहीं रहते। वो उत्तर देते हैं, अपने संकेतों में, अपने सुगंध में, किसी अनजाने इंसान के शब्दों में। उनका जवाब हमेशा आता है, बस हमें सुनना सीखना होता है। कभी ध्यान दिया है, जब आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक आपको किसी मंदिर की घंटी सुनाई देती है, किसी गुलाब की खुशबू आती है, या फोन पर किसी ने जय गुरुजी कहा, वो इत्तेफाक नहीं होता। वो गुरुजी का आई एम हियर, डोंट वरी होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, जब तू सरेंडर करेगा तब मैं कंट्रोल लूंगा। और यही सरेंडर असली भक्ति की शुरुआत है। जब मन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और आप फिर भी कहते हैं, शुक्राना गुरुजी, वही पल चमत्कार की जड़ बन जाता है। क्योंकि उस क्षण में आप अपने भय को नहीं, अपने विश्वास को चुनते हैं। संगत जी, अगर इस समय आपके जीवन में कोई रुकावट है, कोई इंतजार है, कोई अनआंसर्ड प्रेयर है, तो आज बस इतना करो, आंखें बंद करके मन से बोलो, गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। और फिर देखना कैसे सब कुछ अपने आप रास्ता बना लेगा। गुरुजी की कृपा बहुत सटल होती है। वो कभी शोर से नहीं आती, वो शांति से आती है। और जब आती है तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। हेल्थ, रिलेशंस, फाइनेंस, पीस, सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जाने लगता है। याद रखना संगत जी, जो गुरुजी से दिल से जुड़ गया, उसका भाग्य बदलना तय है। क्योंकि जब खुद दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन का स्टीयरिंग पकड़ लेती है, तो फिर कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई रुकावट कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज बस एक प्रार्थना करो, गुरुजी, मुझे आपकी इच्छा में अपना सुख ढूंढने की शक्ति दो। मुझे आपकी योजना पर विश्वास रखने का धैर्य दो और हर सांस में शुक्राना करने का भाव दो। जो भी संगत इस वाणी को सुन रही है, बस एक बार कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि यही शब्द है जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लो, ताकि गुरुजी की हर नई कृपा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी ये वाणी सुन रहा है, उसके घर में अब सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले। यही गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी। संगत जी, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब गुरुजी नया रास्ता बनाते हैं। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने वीडियो में से ये वीडियो आपके सामने क्यों आया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये गुरु जी की योजना है। जब किसी के जीवन में इतना अंधेरा हो जाता है कि एक किरण भी नजर नहीं आती, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब गुरु जी खुद रास्ता खोलते हैं। और आज उन्होंने ये रास्ता आप तक खोला है। ये पल साधारण नहीं है। ये वो मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकती है। ये वो क्षण है जब गुरु जी आपसे कह रहे हैं, बेटा, अब तू थक गया है, अब मैं संभालता हूं। अब तेरे सारे दुख मेरे हैं। बस एक शर्त है, आपको विश्वास करना होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस पवित्र आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार सकें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक असहाय मां को अपने बेटे की नौकरी का चमत्कार दिखाया। और शायद यह कहानी आपके जीवन में भी नई रोशनी ला दे। जय गुरुजी। संगत जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरुजी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का अविश्वसनीय अनुभव। एक संगत बहन थी, ममता सिंह, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली। उनके बेटे ने 3 साल से नौकरी के लिए संघर्ष किया था। 100 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। न सरकारी नौकरी मिली, न प्राइवेट। ममता जी विधवा थी, घरों में काम करके महीने के 12-13 हजार कमाती थी। बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था, अब वो कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन एक संगत भाई ने उनसे कहा, बहन जी, गुरु जी से प्रार्थना करो, बंद किस्मत भी खुल जाती है। मेरे भतीजे को भी 3 साल बाद नौकरी नहीं मिली थी, गुरु जी की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई। ममता जी ने उसी रात गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दो, हम बहुत परेशान हैं, आप ही हमारा सहारा हो। शुक्राना। 40 दिन तक हर रोज प्रार्थना की। फिर एक दिन बेटे को सरकारी बैंक में नौकरी का ऑफर लेटर आया। वो वही पोस्ट थी जिसके लिए उसने 2 साल पहले इंटरव्यू दिया था और रिजेक्ट हो गया था। कंपनी ने फोन किया, एक कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में था, क्या आप ज्वाइन करेंगे? आज ममता जी का बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है, कर्ज भी चुका दिया। ममता जी कहती हैं, गुरु जी ने बंद दरवाजा खोल दिया। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां नौकरी नहीं मिल रही, जहां हर कोशिश नाकाम हो रही है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मेरी किस्मत खोल दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती अनीता देशपांडे की जीवन गाथा, बेटे की बेरोजगारी से परिवार की खुशहाली तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम अनीता देशपांडे है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर में रहती हूं। मेरे पति प्रकाश देशपांडे एक छोटी सी दुकान चलाते थे। हमारे 2 बच्चे हैं, 26 साल का बेटा राहुल और 22 साल की बेटी पूजा। संगत जी, 4 साल पहले तक हमारा परिवार बेरोजगारी के बोझ तले दबा हुआ था। मेरा बेटा राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके 3 साल से नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज राहुल एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। आज हमारा परिवार खुश है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने हमारे जीवन में रोशनी भरी। राहुल बचपन से ही बहुत होशियार था। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर आते। 12वीं में 88% आए। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। हमने बहुत मेहनत से राहुल को पढ़ाया। प्रकाश जी की दुकान से महीने के 20-25 हजार आते थे। उसी में घर चलता और राहुल की फीस भरते।
कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ता, लेकिन हमने कभी राहुल की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। राहुल का सपना था कि वो बड़ी कंपनी में इंजीनियर बने, अच्छी सैलरी कमाए, घर की हालत सुधारे। हमें भी बहुत उम्मीदें थी। सोचते थे राहुल की नौकरी लगेगी तो घर की हालत अच्छी हो जाएगी। 4 साल में राहुल ने इंजीनियरिंग पूरी की, अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब नौकरी ढूंढने का समय आ गया। राहुल ने कैंपस प्लेसमेंट में कई कंपनियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी ने नहीं लिया। मम्मी, बहुत कंपटीशन है, मेरा नंबर नहीं आया। हमने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बाहर भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बाहर भी नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था। इंजीनियरिंग के बाद राहुल ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। रोज नौकरी की वेबसाइट पर जाता, 10-20 जगह अप्लाई करता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कभी कभी इंटरव्यू का बुलावा आता। राहुल पूरी तैयारी करके जाता, लेकिन सिलेक्ट नहीं होता। मम्मी, आज भी रिजेक्ट हो गया। क्यों बेटा? पता नहीं, कहते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है। यह सुनकर मेरा दिल दुखता। जब फ्रेशर को नौकरी नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा? 1 साल बीत गया, राहुल को नौकरी नहीं मिली। दूसरे साल भी राहुल नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब वो धीरे धीरे टूटने लगा, उदास रहने लगा। मम्मी, मैं बेकार हूं। 4 साल पढ़ाई की, लेकिन कोई काम नहीं आई। ऐसा मत कह बेटा, नौकरी मिल जाएगी। कब मम्मी? मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूं। राहुल की हालत देखकर मेरा दिल टूटता। प्रकाश जी भी परेशान रहते। अनीता, राहुल को क्या हो गया है? हर समय उदास रहता है। उसे नौकरी नहीं मिल रही ना, इसलिए परेशान है। राहुल की नौकरी न लगने से घर की आर्थिक हालत भी खराब होने लगी। प्रकाश जी की दुकान से जो पैसा आता, उससे घर का खर्च मुश्किल से चलता। राहुल की पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था, उसकी किस्त भी चुकानी थी। हर महीने 8,000 रुपए। कभी कभी तो घर में राशन के पैसे नहीं होते। मैंने भी कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया। महीने के 5-6 हजार मिल जाते, उससे थोड़ी मदद हो जाती। लेकिन ये सब कब तक चलता? सबसे बुरा तो तब होता जब रिश्तेदार मिलते। अनीता, राहुल को नौकरी लगी? नहीं, अभी नहीं लगी। अरे, 2 साल हो गए। क्या करता है पूरा दिन? नौकरी ढूंढता है, इंटरव्यू देता है। आजकल बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं, नौकरी नहीं ढूंढना चाहते। ये सुनकर मेरा दिल टूटता। राहुल कितनी मेहनत कर रहा था, लेकिन लोग समझते नहीं थे। पड़ोसी भी बातें बनाते, देशपांडे का बेटा अभी तक बेरोजगार है, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? तीसरे साल राहुल पूरी तरह टूट गया। अब वो नौकरी ढूंढना भी कम कर दिया। दिन भर कमरे में बैठा रहता। राहुल, आज इंटरव्यू नहीं है क्या? मम्मी, अब नहीं जाना, वैसे भी रिजेक्ट हो जाऊंगा। बेटा, ऐसे हार मत मान। मम्मी, मैं थक गया हूं। 3 साल से ढूंढ रहा हूं, कुछ नहीं मिला। राहुल डिप्रेशन में चला गया, खाना भी कम खाने लगा, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। हम बहुत परेशान हो गए। राहुल की बेरोजगारी का असर पूजा की पढ़ाई पर भी पड़ा। पूजा कॉलेज में थी, उसकी फीस के पैसे नहीं थे। पापा, कॉलेज में फीस भरनी है। बेटा, इस महीने पैसे नहीं हैं, अगले महीने भर देंगे। लेकिन पापा, कॉलेज से नोटिस आ गया है। प्रकाश जी क्या जवाब देते? पैसे कहां से लाते? पूजा भी परेशान रहने लगी, उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। 3 साल बाद एक रात भयानक घटना हुई। राहुल ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने बहुत सारी दवा की गोलियां खा ली। सौभाग्य से प्रकाश जी ने समय पर देख लिया। हम तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने पेट साफ किया। राहुल बच गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, मिसेस देशपांडे, आपके बेटे को गंभीर डिप्रेशन है, इसे काउंसलिंग की जरूरत है। उस रात हम सब बहुत रोए।
राहुल भी रो रहा था। मम्मी, मुझसे नहीं जिया जाता। मैं 3 साल से बेरोजगार हूं। मैं बेकार हूं। मेरा दिल टूट गया। बेटा, तू बेकार नहीं है। नौकरी मिल जाएगी। कब मम्मी, कब? हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग संगत मुझसे मिली। उन्होंने हमारी परेशानी देखी। बेटी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। मैंने सारी बात बताई। राहुल की 3 साल की बेरोजगारी, उसका डिप्रेशन, आत्महत्या की कोशिश, सब कुछ। वो बुजुर्ग संगत रो पड़ी। फिर बोली, बेटी, गुरु जी है ना, वे बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। लेकिन 3 साल हो गए, अब क्या होगा? बेटी, जब इंसान हार जाता है तब भगवान शुरू करते हैं। गुरु जी की शरण में जा, तेरे बेटे को नौकरी मिलेगी। उस रात मैंने गुरु जी को याद किया। गुरु जी, मेरे बेटे को बचा लो, उसे नौकरी दिलवा दो। शुक्राना। अगले रविवार वह बुजुर्ग संगत मुझे, प्रकाश जी और राहुल को गुरु जी के मंदिर ले गई। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, बट उससे पहले एक जरूरी बात ऐप शेयर करना है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे या पेटीएम में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सिलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को आगे बढ़ते एज संगत जी, वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक युवक ने कहा, मैं 4 साल से बेरोजगार था। गुरु जी की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई। एक महिला ने कहा, मेरे बेटे को 5 साल से नौकरी नहीं मिल रही थी। गुरु जी के आशीर्वाद से सरकारी नौकरी मिल गई। एक पुरुष बोला, मेरा बेटा भी डिप्रेशन में था। गुरु जी ने उसे नौकरी दिलवाई और अब वो खुश है। ये सुनकर राहुल की आंखों में पहली बार चमक आई। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी नौकरी दिलवा दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे तो मैंने भी अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरे बेटे को 3 साल से नौकरी नहीं मिल रही। वो डिप्रेशन में चला गया, आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। हम नहीं जानते क्या करें। ये कहते कहते मैं रो पड़ी। प्रकाश जी और राहुल भी रो रहे थे।
सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बहन जी, रो मत, और बेटा, तू भी हिम्मत रख। गुरु जी है ना, बेरोजगारी भी खत्म होती है। राहुल ने कहा, लेकिन 3 साल हो गए, मैं बेकार हूं। बेटा, तू बेकार नहीं है, बस समय खराब था। गुरु जी अब तेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। तू रोज उनके स्वरूप के सामने बैठ और कह, गुरु जी, मुझे नौकरी दिलवा दो, मुझे ताकत दो। शुक्राना गुरु जी का, और मां बाप भी प्रार्थना करो, नौकरी जरूर मिलेगी। उस दिन हम तीनों ने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, राहुल को नौकरी दिलवा दो, हमें बचा लो। उस दिन से राहुल ने हर रोज सुबह गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी, मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। शुक्राना गुरु जी का। मैं और प्रकाश जी भी रोज प्रार्थना करते, गुरु जी, हमारे बेटे को नौकरी दिलवा दो। और सबसे महत्वपूर्ण, राहुल ने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की। हार नहीं मानी। धीरे धीरे राहुल का डिप्रेशन कम होने लगा, उसके चेहरे पर उम्मीद दिखने लगी। 2 महीने बाद राहुल को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया। मम्मी, मुझे XYZ कंपनी से इंटरव्यू का मेल आया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। सच में बेटा? हाँ मम्मी, अगले हफ्ते इंटरव्यू है। हमने तुरंत गुरु जी का शुक्रिया अदा किया। गुरु जी, ये आपकी कृपा है। राहुल ने पूरी तैयारी की, रोज गुरु जी से प्रार्थना करता, गुरु जी, इंटरव्यू अच्छा हो जाए। इंटरव्यू का दिन आया। राहुल गया। शाम को जब घर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मम्मी, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, मुझे लगता है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। 1 हफ्ते बाद ऑफर लेटर आ गया। राहुल को नौकरी मिल गई, सैलरी 45,000 महीना। उस दिन घर में जश्न हुआ। हम सबने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका, रोते हुए शुक्रिया अदा किया। गुरु जी, आपने हमें बचा लिया। नौकरी मिलने के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। अब वो खुश रहने लगा, आत्मविश्वास वापस आ गया, डिप्रेशन खत्म हो गया। 3 महीने में उसने घर का कर्ज भी चुकाना शुरू कर दिया। पूजा की फीस भी समय पर भरने लगे। घर में फिर से खुशियां लौट आई। आज 2 साल हो गए। राहुल की नौकरी अच्छी चल रही है। अब सैलरी 60,000 हो गई है। घर का सारा कर्ज चुका दिया। प्रकाश जी की दुकान भी अच्छी चल रही है। पूजा ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब उसे भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे घर में शांति है, खुशी है। हर रविवार हम सब सत्संग में जाते हैं, गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। बेरोजगारी अस्थायी है, हार मत मानो। गुरु जी की शरण में आओ, लेकिन मेहनत भी करो। 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी समय लगे, हिम्मत मत हारो। मां बाप की प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है। जब सब छोड़ दे, गुरु जी साथ देते हैं। संगत जी, अगर आप भी बेरोजगार हैं या आपके बच्चे बेरोजगार हैं तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए, रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। हिम्मत मत हारिए, नौकरी मिलेगी। मेहनत करते रहिए, गुरु जी साथ देंगे। आत्महत्या का विचार मत लाइए, गुरु जी रास्ता दिखाएंगे। जो बेरोजगार है, गुरु जी उसे रोजगार देते हैं। जो टूट गया है, गुरु जी उसे उठाते हैं। दोस्तों, ये थी अनीता देशपांडे की बेटे की बेरोजगारी से परिवार की खुशहाली तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी मुझे भी नौकरी दिलवाओ, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है ये सत्संग किसी की जिंदगी बदल दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना। और जब गुरु जी साथ हों तो हर बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है।
हर बंद किस्मत खुल सकती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।